एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका असर चिंपैंजियों के ऊपर कुछ ऐसा हुआ कि उनका दिमाग इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने इंसानों से लड़ने के लिए अपनी एक आर्मी भी खड़ी कर ली थी ताकि वो इंसानों का सामना कर सके। अब देखना ये है, क्या इंसान अपने आप को इन चिंपैंजियों से बचा सकते हैं या फिर ये एक्सपेरिमेंट इंसानों की आखिरी गलती होगी। तो चलते हैं मूवी के स्टार्टिंग में और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या और क्यों इसे चिंपैंजियों के ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो मूवी का नाम होने वाला है राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द अपीस, जो कि 2011 में आई थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और राइट दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जहाँ पे कुछ चिंपैंजी खेल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ शिकारी आते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और एट द एंड में वो एक चिंपैंजी को पकड़ लेते हैं। वो एक फीमेल चिंपैंजी थी जिसे पकड़ के ये ले जाते हैं। अगले सीन में हमें एक साइंस लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे एक विल नाम के साइंटिस्ट 3 सालों से एक दवाई के ऊपर काम कर रहा था, जिस दवाई का नाम होता है ELS-112। उस दवाई का काम होता है दिमाग को तेज करना या फिर सोचने समझने की क्षमता बढ़ाना। तो अब बारी होती है उस दवाई को टेस्ट करने की। तो ये उसी फीमेल चिंपैंजी के ऊपर उस दवाई को टेस्ट करती है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। वो चिंपैंजी सोचने समझने में काफ़ी तेज़ हो गई थी। इनफैक्ट वो बहुत मुश्किल गेम्स को भी इजीली सॉल्व कर रही थी, जिसे देखकर विल काफ़ी खुश था। इसीलिए वो अपने सीनियर के पास इस अच्छी रिपोर्ट को लेके जाता है और बोलता है कि अब हमारी रिसर्च पूरी हो चुकी है और अब हम इस दवाई को इंसानों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विल का बॉस बोलता है कि तुम इस दवाई को इंसानों के ऊपर तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें एक मीटिंग रखनी होगी जहाँ पे बोर्ड मेंबर्स आएंगे। उन्हें तुम इस दवाई के बारे में सब कुछ बताना और फिर आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। अब अगले दिन उनके ऑफिस में एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पे विल के बॉस और बोर्ड मेंबर थे। विल उस दवाई की एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन उनके सामने पेश करता है और उस दवाई की सारी अच्छाइयाँ बताता है और बोलता है कि इस दवाई का अब तक कोई भी साइड इफेक्ट हमें नहीं मिला। इस दवाई की प्रेजेंटेशन को देखकर बोर्ड मेंबर काफी खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही चिंपैंजी एकदम से एग्रेसिव हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोड़फोड़ मचाने लगती है, लेकिन वो भागती उसी एरिया में आ जाती है जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। लेकिन इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाती एक सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है, जिससे वो तो वहीं पे मर जाती है। और बोर्ड मेंबर मना कर देते हैं कि इस दवाई को किसी भी इंसान के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा और इस दवाई की रिसर्च यहीं पे रोक दी जाएगी। इनफैक्ट जितने भी चिंपैंजियों के ऊपर इस दवाई का इस्तेमाल किया गया है उन सभी को भी मार दिया जाएगा। विल अपने बॉस को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है। वो बोलता है कि शायद ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वैसे भी मैं इस दवाई को पहले चेक कर चुका हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन विल का बॉस बोलता है कि तुम्हें तो पता है उस चिंपैंजी ने क्या किया, वो सब चीज़ें सबके सामने है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहकर उसका बॉस वहाँ से चला जाता है। विल काफ़ी परेशान होता हुआ वापस से लैब में आता है जहाँ पे उसका दोस्त फ्रैंकलिन उसे बताता है कि वही फीमेल चिंपैंजी एग्रेसिव इसलिए हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक बेबी को जन्म दिया है, और इसीलिए जब हम उसे बोर्ड मेंबर के सामने ला रहे थे तो शायद वो इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसे लगता होगा कि शायद हम उसके बच्चे को मार ना दे। जिसे सुनने के बाद विल भी काफ़ी अफसोस करता है और उसे काफ़ी पछतावा होता है। साथ ही साथ फ्रैंकलिन उसे बोलता है कि जो दवाई तुमने बनाई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोर्ड मेंबर के कहने पे मैंने उन बाकी सभी चिंपैंजियों को तो मार दिया, लेकिन ये छोटा सा बेबी इसे मैं नहीं मार पाया। अब इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम चाहो तो इसे मार सकते हो और चाहो तो इसे अपने साथ घर ले जा सकते हो। और इतना बोलकर फ्रैंकलिन वहाँ से चला जाता है। अब विल भी उसे मार तो नहीं सकता था, इसीलिए वो भी उसे अपने घर ले आता है जहाँ पे वो अपने फादर को उस बेबी चिंपैंजी से मिलवाता है। उसके फादर उस बेबी चिंपैंजी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। विल के फादर को अल्जाइमर नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान की मेमोरी बार बार लॉस होती रहती है, मतलब उसे भूलने की बीमारी होती है और उसकी सोचने और समझने की क्षमता भी काफ़ी कम होती है। यहीं पे हमें पता चलता है कि विल ने 112 दवाई इसीलिए बनाई थी ताकि वो अपने फादर का इलाज कर सके, लेकिन बोर्ड मेंबर ने उसे इंसानों पर अप्लाई करने से मना कर दिया और इसीलिए विल काफ़ी परेशान भी था। विल और उसके फादर मिलके उस बेबी चिंपैंजी का नाम सीजर रखते हैं और अब रात होते ही ये सभी सो जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विल को किसी काम से बाहर जाना था, तो इसीलिए वो अपने फादर से कहता है कि आप सीजर को दूध पिला देना। लेकिन उसके फादर जैसे ही विल के सामने दूध की बोतल रखते हैं तो वो खुद ही दूध पीने लगता है, जिसे देखकर उसके फादर भी शॉक हो जाते हैं।
लेकिन तभी विल सीजर की आंखों में देखता है और उसकी आंखें हरी होती है। दरअसल हरी आंखें उसी चिंपैंजी की होती थी जिसके ऊपर LD-112 दवाई को इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे ही सीजर की मदर के ऊपर वो दवाई अप्लाई की थी तो शायद सीजर के ऊपर भी उस दवाई का असर आ गया। और तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाते हैं। अब 3 महीने बीत चुके थे, सीजर काफ़ी बड़ा हो चुका था और अब सीजर काफ़ी समझदार बन चुका था। जो काम इंसान के बच्चे 4 साल की उम्र में भी नहीं सीखते वो सीजर ने सिर्फ 3 महीने में सीख लिए थे, जैसे कपड़े पहनना, कोड लैंग्वेज में बात करना और भी बहुत कुछ। लेकिन दूसरी तरफ विल के फादर की कंडीशन डे बाय डे खराब होती जा रही थी। वो अपनी मेमोरी को बार बार खो रहे थे, मतलब उनके भूलने की जो बीमारी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट जो उनका इलाज डॉक्टर किया करती थी उसने भी मना कर दिया था कि इनका इलाज अब मैं नहीं कर सकती, इन्हें आप पागल खाने ले जाओ। जिसे सुनने के बाद विल काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि 112 दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है क्योंकि उसका सीजर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब वो सोचता है कि मैं यही दवाई को अपने फादर को भी दूंगा, मतलब LD-112 का इंजेक्शन मैं अपने फादर को भी लगा दूंगा जिससे वो भी ठीक हो जाएंगे। अब वो अगले दिन लैब में से कुछ दवाइयों को चुरा लेता है। अब घर आने के बाद विल उस दवाई को अपने फादर को देता है और जब वो उस दवाई को अपने फादर को लगा देता है तो वो उन्हीं के बराबर में लेट जाता है और सो जाता है। अगले दिन जब वो बाहर आके देखता है तो उसके फादर पियानो बजा रहे थे और जब विल अपने फादर के साथ बातचीत करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर अब ठीक हो रहे हैं और उनके फादर का दिमाग भी अब ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है सीजर को जो कि खिड़की से बाहर झांक रहा था। तभी वो देखता है कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्हें देखने के बाद सीजर का भी मन करता है उनके साथ खेलने का, तो वो चुपचाप बाहर जाता है और वो आज से पहले कभी भी अकेला बाहर नहीं गया था। तो वो घर से बाहर जाकर पड़ोस के घर में चला जाता है, लेकिन वहाँ के आदमी उसे देखकर घबरा जाते हैं। इनफैक्ट वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन सही टाइम पे विल और उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। विल बोलता है कि सीजर सिर्फ तुम्हारे बच्चों के साथ खेल रहा था, ना कि कोई नुकसान पहुँचा रहा था। लेकिन वही आदमी बोलता है कि आगे से ये कभी भी हमारे घर ना आए। अब विल उसे ले जाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी थी तो इसीलिए वो उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसके जख्म के अंदर दवाई लगा रही थी। सीजर को वो डॉक्टर काफी पसंद आती है, तो वो विल से बोलता है कि इसे तुम खाने पे बुलाओ। डॉक्टर सीजर को इशारा करते हुए देखकर विल से पूछती है कि ये क्या बोल रहा है। तब विल बोलता है कि ये कह रहा है कि आप डॉक्टर को घर पे खाने पे बुलाओ। अब डॉक्टर को भी सीजर पसंद आया था तो इसीलिए वो मना नहीं करती और वो मान जाती है। अगले दिन डॉक्टर उन्हें घर पे खाना खाने के लिए आती है। तब सीजर खिड़की से बाहर झांक रहा था। डॉक्टर बोलती है कि शायद इसे बाहर जाना है और अब ये तीनों एक कार के अंदर बैठ के निकल जाते हैं घूमने के लिए। और अब ये तीनों चले जाते हैं एक जंगल में, जहाँ जाने के बाद सीजर को भी काफी खुशी होती है और वह जंगल में पूरा घूमता है। और इसी के साथ 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि विल और वो डॉक्टर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये लगातार उस जंगल में आया करते थे। एक बार जब सीजर के साथ डॉक्टर और विल जंगल में आते हैं तो उसी जंगल में कुछ इंसान अपने पालतू डॉग को बुलाते हैं, जिसके गले में पट्टा था और सीजर के गले में भी पट्टा था। और ये बात सीजर को काफी बुरी लगती है। वो विल से बोलता है कि मैं तुम्हारा पालतू हूँ और मेरे माता पिता कौन है। लेकिन विल बोलते हैं कि तुम्हारा पिता मैं ही तो हूँ और तुम मेरे बच्चे की तरह हो। लेकिन जब सीजर बार बार जिद करता है तो विल उसे बताता है। वो उसे अपनी लैब के बाहर लेके आता है और बोलता है कि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ था और तुम्हारी माँ के ऊपर एक दवाई को लगाया गया था जिसके कारण तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी और तुम्हारे अंदर भी उस दवाई का असर है, इसीलिए तुम बाकी चिंपैंजियों से अलग हो। सीजर को ये बात सुन के काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाता है और ये सब चले जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि जो विल ने अपने फादर को LD-112 दवाई लगाई थी, जिससे स्टार्टिंग में उसके फादर बिल्कुल ठीक हो गए थे, अब उनकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट वो चीज़ों को इस्तेमाल करना भी भूल गए थे। और एक बार वो अपने घर से बाहर जाते हैं, जहाँ पे उनके पड़ोस वाले की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और उसमें चाबी भी लगी हुई थी। अब जैसे ही विल के फादर उस कार में बैठते हैं तो वो जैसे ही एक्सीलेटर दबाते हैं, जिससे कार आगे वाली कार से टकरा जाती है, जिससे वो पड़ोसी काफी गुस्से में आ जाता है और वो विल के फादर के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन सीजर ये सब चीजें देख रहा था तो इसीलिए वो बाहर आता है और उस पड़ोसी के ऊपर अटैक कर देता है। इनफैक्ट वो उसकी उंगली में भी काट लेता है। लेकिन तभी उसके पड़ोसी पुलिस बुला लेते हैं और सीजर को एनिमल रेस्क्यू टीम को सौंप देते हैं।
अब एनिमल कंट्रोल टीम वाले सीजर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और एक जगह में कैद कर देते हैं। विल सीजर को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन एनिमल रेस्क्यू टीम वाले बोलते हैं अगर तुम्हें अपना जानवर चाहिए तो पहले कोर्ट की इजाज़त लेके आओ। दूसरी तरफ विल के फादर की कंडीशन डे बाय डे खराब होती जा रही थी। दरअसल विल चाहता था कि उसके फादर बिल्कुल ठीक हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो इसीलिए वो अपने बॉस से दोबारा बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने L112 दवाई अपने फादर के ऊपर ट्राई की थी जिसका रिजल्ट अच्छा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दो तो मैं L113 दवाई बनाऊंगा जिससे इंसानों का दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो विल अपने बॉस को बहुत कन्विंस करता है, लेकिन लास्ट में उसके बॉस मान जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम एक दवाई बना लो। अब विल उस दवाई को बनाने लग जाता है। कुछ टाइम बाद ये दोबारा एक चिंपैंजी को लाते हैं और उसके ऊपर उस दवाई को ट्राई करते हैं। तो कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि उस चिंपैंजी की रिपोर्ट आती है जो कि पॉजिटिव थी। मतलब हर तरह से ये चिंपैंजी इस दवाई को इनहील कर लेता है अपने पूरे शरीर के अंदर, और अब इसके सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज हो चुकी थी। और ये सब चीजें देखने के बाद विल का बॉस भी काफी खुश होता है। अब अगले दिन डॉक्टर के साथ विल सीजर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके हाथ में चोट लगी है। जब विल देखता है कि सीजर के हाथ में चोट है तो वो एनिमल रेस्क्यू टीम के ऊपर काफी गुस्सा करता है और वो बोलता है कि अगर तुमने दोबारा सीजर को मारा तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्म बंद करवा दूंगा। दरअसल सीजर विल के साथ घर जाना चाहता था, लेकिन विल मजबूर था। उसके पास कोर्ट का वारंट नहीं था, मतलब परमिशन नहीं थी। वापस घर आने के बाद वो देखते हैं कि उसके फादर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए वो अपने फादर को 113 दवाई देने वाला था, लेकिन उसके फादर उसे मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा वक्त अब हो चुका है। तो इसीलिए विल यहाँ पे रुक जाता है और उसके फादर की यहाँ पे डेथ हो जाती है। विल अपने फादर के बिना घर में बहुत ही अकेला हो जाता है। उसे सीजर की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो इसीलिए वो बहुत सारे पैसे लेके सीजर को छुड़ाने जाता है और फॉर्म वालों को बहुत सारे पैसे देने के बाद वो बोलता है कि सीजर को छोड़ दो। लेकिन जब विल सीजर के पास जाता है और बोलता है कि चलो घर चलते हैं, तो सीजर मना कर देता है और वापिस से अपना उस पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि मुझे अब इन्हीं गोरिल्लाओं के साथ रहना है और मैं यहाँ पे खुश हूँ। विल ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो भी मजबूर था तो वो वहाँ से चला जाता है। अब रात में वहाँ पे एक कर्मचारी के कुछ दोस्त आते हैं चिंपैंजी को देखने के लिए, लेकिन तभी एक दोस्त नशे की हालत में सीजर के करीब चला जाता है। लेकिन तभी सीजर उसका गला पकड़ लेता है और उसके गले में जो चाकू होता है वो उसे बड़ी चालाकी से अपने पास रख लेता है। और जब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं तो उस चाकू की मदद से वो उस पिंजरे का लॉक को खोल लेता है और भागकर सीधा विल के घर जाता है, जहाँ पे वो उसी L112 दवाई को चुरा लेता है जो दवाई इसकी मदर के ऊपर ट्राई करी थी, और उस दवाई को वो ले आता है वापस से उसी रेस्क्यू टीम में, जहाँ पे वो उस दवाई को सभी चिंपैंजी को सुंघा देता है। और सभी के सभी चिंपैंजी पहले से ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हैं, मतलब उनके सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज़ हो गई है। और तभी सीजर उन सभी चिंपैंजियों को आज़ाद करा देता है। इनफैक्ट वो सभी वहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक कर्मचारी आ जाता है जो कि उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, और वो कर्मचारी इन सभी चिंपैंजियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया करता था। इसीलिए वो सभी चिंपैंजी मिलके इसको मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सभी चिंपैंजी एक जू में जाते हैं, जहाँ पे ये बहुत सारे गोरिल्ला और चिंपैंजियों को अपनी टीम में ले लेते हैं। और फिर सीजर इन सभी को उस लैब में लेके जाता है जहाँ पे उसकी मदर की डेथ हो गई थी, जहाँ पे अंदर जाने के बाद ये सभी उस लैब की तोड़ फोड़ कर देते हैं, सारी की सारी मशीनें खराब कर देते हैं। दूसरी तरफ विल को सीजर की याद आती है, तो इसीलिए वो एनिमल रेस्क्यू टीम के पास फ़ोन करता है, लेकिन जब उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता तो वो थोड़ा परेशान होता है। इसीलिए वो सीजर से मिलने के लिए रेस्क्यू टीम के पास जाता है, लेकिन जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक भी चिंपैंजी नहीं है। इनफैक्ट उसे वहाँ पे L112 का एंटीडोट मिल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि सीजर ने इन सभी को वो दवाई दे दी। साथ ही साथ विल ये भी समझ जाता है कि सीजर उन सभी को लेके कहाँ जाएगा, क्योंकि सीजर को सिर्फ एक ही जगह पसंद थी जहाँ पे वो बचपन में जाया करता था विल और डॉक्टर के साथ, मतलब उसी जंगल में। तो अब सभी चिंपैंजियों ने जब लैब को तोड़ दिया था तो ये एक ब्रिज से होते हुए उस जंगल में जा रहे थे, लेकिन ब्रिज के लास्ट में बहुत सारी पुलिस खड़ी थी
लेकिन सीजर उन पुलिस को देख लेता है, तो वो आधे चिंपैंजियों को ब्रिज के ऊपर से भेजता है और आधे को नीचे से, और कुछ गोरिल्लाओं के साथ मिलके एक बस को ढंगेलता है और पुलिस के ऊपर से चारों तरफ से हमला करता है, जिससे पुलिस घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर अटैक होता है। पुलिस समझ जाती है कि इन सभी चिंपैंजियों को सीजर लीड कर रहा है, तो अगर हम सीजर को मार देंगे तो शायद काम बन जाए। लेकिन तभी वहाँ पे एक गोरिल्ला आ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी जंप करके हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है। हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण गोरिल्ला भी यहाँ पे मारा जाता है। और उसी हेलीकॉप्टर में विल का बॉस भी था, जिसके कारण विल के बॉस की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब ये सभी चिंपैंजी निकल जाते हैं जंगल की तरफ। विल भी वहां से एक कार को लेता है और सीधा जंगल की तरफ निकलता है। और फाइनली विल को सीजर मिल जाता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, और फिर हम सब साथ मिलके घर में रहेंगे। सीजर बोलता है कि आज से यही मेरा घर है। और बाकी के सभी चिंपैंजी सीजर को अपना किंग मतलब राजा मानते थे। तो सीजर तो अब उनका नया राजा बन जाता है और एक तरह से उनकी एक नई प्रजाति शुरू हो जाती है। लेकिन देखना यह है, क्या इंसान इनसे अपना बदला नहीं लेंगे? अगर नहीं लेते तो इसका दूसरा पार्ट डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द अपील्स क्यों ही आता, तो वो भी हम जल्दी अपनी वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए आप कैप्टन जैक स्पैरो की कुछ करामात देख लीजिए, जिसमें कैसे वो मौत की दुनिया से बच के आएगा और डेविड जोन्स जैसे खतरनाक विलन का सामना करेगा। तो जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सब्सक्राइब।